कामरेड रतन बाबू कम्युनिस्ट तीन तीन राज्य में शासन करता था, अभी उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है। वेस्ट बंगाल से और त्रिपुरा से अब आउट हो गई। केरल में भी उसका स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। इसका कमी होने से और जो क्षेत्र जो विस्तार नहीं कर रहा है पुनः वापस नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष जो है विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के ऊपर टिका हुआ है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति करती है। और अभी की राजनीति जो है स्वार्थमय राजनीति हो गया है, लेना देना खाना पीना की राजनीति हो गया है। और कम्युनिस्ट पार्टी कभी अपने आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटती है। और इसके पतन का मुख्य कारण क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी समय के हिसाब से नए कामरेडों को नहीं ला सकी। सब पुराने कामरेड रह गए और नया कामरेड जो समाज चाहता है, नवयुवक चाहता है, उसको नया कामरेड समझता है, लेकिन उसको ला नहीं पाई, नवयुवक आ नहीं पाया। इसके कारण पार्टी की स्थिति कमजोर हुई। नंबर 2, पार्टी के कुछ ऐसे गलत सिद्धांत विचार थे जो पार्टी को बहुत काफ़ी क्षति पहुंचाई। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु चुक्ति जो अभी कॉमरेड भी बहुत नहीं समझ पाते हैं, अब बड़े बड़े पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाते हैं। तो इस पर समर्थन कांग्रेस मनमोहन सिंह के सरकार से समर्थन खींचना, जिसको जनता अच्छा निगाह से नहीं देखी और कांग्रेस को तृणमूल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मौका मिल गया और पार्टी सत्ताच्युत हो गई। नंबर 2, सिंगूर कारखाना जो पार्टी का मैनिफेस्टो में था कि अब जब हम खेती के लिए किसानों के लिए जब हम काम किए तो अब यहाँ शिल्प होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। लेकिन शिल्पायन की तरफ पार्टी बढ़ रहा था। इसमें नंदीग्राम केमिकल, सिंगूर, बहुत कारखाने के लिए उद्योग लिए जा रहे थे। उसी समय ममता बनर्जी के द्वारा शिल्प विरोधी आंदोलन नक्सलाइट के साथ मिलकर के शिल्प को हटाना या सिंगूर के कर्मचारी को मारना पीटना, गुंडागर्दी करना। बुद्धे बाबू बहुत ईमानदार, परिश्रमी, बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन कुछ टेक्निकल उनको जो कमी थी, माने डिसीजन पावर या जो कूटनीति आप कह सकते हैं, उनके कारण सफल नहीं हो पाए। सिंगूर चली गई, जो वहाँ के जनता ठीक रूप से उसको नहीं ली और पार्टी का वहाँ हार का मुँह देखना पड़ा। तीसरी कारण हुआ सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष थे, और लोकसभा अध्यक्ष हमेशा पार्टी से सर्वोपरि होता है, उनको पार्टी से निकाल देना, इसको भी जनता जो है अच्छी रूप में नहीं देखी। चौथा कि जब आप पार्लियामेंट इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद में जनता को आशा रहती है कि हमारे एमपी साहब मिनिस्टर बनेंगे, सेंट्रल में जाएंगे और कुछ हमारे लिए यहाँ काम करेंगे, रोजी रोटी कारखाना का आविष्कार करेंगे। लेकिन पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ और बाहर से समर्थन देती रही, लेकिन शामिल नहीं हुआ। इसके कारण जनता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा कि इसको वोट देकर क्या होगा, क्योंकि ये न मंत्री बनता है न कुछ करता है, केवल आइडियोलॉजी दिखाता है। जनता को तो काम चाहिए, स्वार्थ चाहिए, वो आइडियोलॉजी जनता थोड़ी समझती है कुछ। यही कारण पार्टी का चौथा ये पतन का कारण बना। और 34 साल की शासन थी, सबका आकांक्षा या सबका स्वार्थ पूर्ण करने में संभव नहीं था। जब डिसीजन होता है तो किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में जाता है। इसके कारण जो है पार्टी से बहुत व्यक्ति निराश हो गए थे। दूसरी बात है कि लंबी शासन के बाद कुछ हमारे कॉमरेडों में मैंने तानाशाही भावना आ गई थी, जनता से संपर्क भी टूट गया था। ये पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कभी मैंने डरती नहीं है, मरती नहीं है और वो संख्या पर कभी विश्वास नहीं करती है, अपने आइडियोलॉजी पर विश्वास करती है। पश्चिम बंगाल में लगातार लड़ाई जारी है और जारी रहेगा। जनता के ऊपर में को क्या चाहती है, शिल्पायन चाहती है कि काम चाहती है, कि आइडियोलॉजी चाहती है, कि नवयुवक को नौकरी चाहती है, कि 500 रुपया सरकार जो दे रही है नारी को मैंने भिक्षा के रूप में, कारखाना बंद हो, बिटोरिया कारखाना बंद हो गया, इसी तरह शिल्पायन भी भाग रहा है पश्चिम बंगाल से। जनता किसको चाहती है, जनता विचार करेगी, लेकिन पार्टी अपनी लड़ाई अंतिम तक करती है और करती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। गलत से शिक्षा लेकर कहीं पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमारे कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी जो कैप्टन, उनको हम कहते हैं, उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल लगातार संघर्ष कर रही है और संघर्ष करती रहेगी। फिलहाल में
फ्रांस में अभी वामपंथियों को सबसे बड़ी पार्टी है, और इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी बहुत माने सत्ता में आई है। माने अब जो दक्षिण पंथी से जनता का तनाव लगाव जो है वामपंथी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वामपंथी हमेशा गरीब मजदूरों, किसानों और गरीब व्यक्तियों के लिए सोचती है, और दक्षिण पंथी केवल कैपिटलिस्टों के लिए सोचती है। ये दोनों में अंतर है। इसीलिए वामपंथी हमको आदर्श लगता है, जो आज तक कम्युनिस्ट पार्टी के हम प्रबल समर्थक है। और हम आशा करते हैं कि जनता जब जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठेगी, वास्तव को समझेगी, तो एक न एक दिन इस पार्टी को देश की सत्ता में आना है, जो हमेशा वो कमज़ोर वर्गों के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, श्रमिकों के लिए काम करती है। और यही आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद कॉमरेड रतन बाबू।